चकीरियन और शिवशंकरी को कुंजामुला के दिल में बसे आज 5 साल हो गए। दिन महीने कैसे गुजरे उन्हें पता भी नहीं चला। चकीरियन शिवशंकरी को अपलक निहारता रहा। उसे वह बहुत थकी थकी मालूम लगी। उसके करीब उसका दूध पीता बच्चा बेसुध पड़ा था। पेट भर के माँ का दूध पीना उसके भाग में कहाँ। छिपकर ही सही, अपनी बिटिया को पुचकारने की आज़ादी पर पाबंदी लगा रखी है इस काले प्रभुत्व ने। जिंदगी के बारे में सोचना हम भूल गए हैं। अन्य राज्यों से कोशिककोड आए 400 मजदूरों में से थे चकीरियन और शिवशंकरी। जानवरों से हाँकते हाँकते आज यहाँ तक पहुँच गए, पर जानवरों से भी बदतर है उनकी जिंदगी, यह सोचते ही उनका दिल दहल जाता था। पल पल बदलती जिंदगी से वे बेखबर थे। उनके काम की एक झलक दूर से ही सही। रेत और सीमेंट मिलाकर टोकरियों में भरते हुए पुरुष, टोकरी के भार से दोहरी होती महिलाएं, भीषण गर्मी से झुलसती देह और बहते पसीने की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते कदम। उनके बीच एक परछाई सी वो मेरी शिवशंकरी, जो इतनी देर तक मेरे स्पर्श की दूरी पर थी, न जाने कब उनके बीच पहुंच गई। मेरी एक झलक से ही उसका मुख खिल गया। मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी में आने वाली छरहरी सांवली लड़की। जिंदगी के थपेड़ों से भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई। पल भर में चकीरियन के भीतर गम के बादल घने हो गए। अपने गांव को छोड़कर अन्य राज्यों में अपना घरौंदा बनाते समय हर बार एक नई आशा फूट पड़ती थी, परंतु सिर्फ आशाओं को ही नवजीवन मिला। मालिकशाही का मजदूरों से पक्षपात हमारा शिकार करती रही। अपनी बीवी से प्यार जताना तो दूर, अपनी बच्ची को पुचकारने तक की अनुमति नहीं देते हैं ये मालिक लोग। यह सोचकर चकीरियन का दिल खून के आंसू रो रहा था। अपनी बीवी की नजदीकियों और उससे 2 शब्द कहने के लिए उसका मन मचल रहा था। उसकी यह करतूत शिवशंकरी के होठों पर मुस्कान ले आई। अन्य महिलाएं न देख ले, यह डर होते हुए भी वह शिवशंकरी के करीब आया। समय की आड़ी तिरछी रेखाओं से अंकित उस चेहरे की आंखें धंसी हुई थीं। चकीरियन के भीतर से एक आह निकली। विरोध की ज्वाला भड़क उठी। समाज से चीख चीख कर कुछ कहने का मन कर रहा था। मियाँ बीबी ने क्या नौटंकी लगा रखी है। क्या सोचा था मुफ्त में पैसे मिलेंगे, सीधे सीधे काम कर। मिस्त्री नंपादन के आक्रोश ने दोनों को चौंका दिया। अब आज पूरे दिन उसकी जबान बंद नहीं होगी। नंपादन का गुस्सा, शिवशंकरी जल्द ही वहां से हट गई। चकीरियन की भीगी सी पुकार शायद उसने सुनी ही नहीं। उसके मुख पर डैक की बदली छा गई। मेरे और यहाँ रुकने से सजा तो मेरे पति को ही भुगतनी होगी। उसकी आंखों से बिखरे आंसुओं के कतरे गिरकर तितर बितर हो गए। क्या बे, तुझे अलग से कहना पड़ेगा। अचानक ही मिस्त्री का हाथ चकीरियन की पीठ पर आ पड़ा। मुड़कर देखा तो मुंह पर धर दिया एक थप्पड़। क्यों बे, आंखें दिखा के डरा रिया है हमको। मिस्त्री खड़ा लाल पीला हो रहा था। मैं कहाँ घूर रहा हूँ, दबी आवाज में बोला तो मिस्त्री का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उल्टा जवाब देता है साला, जानवर कहीं का। अंदर गुस्सा लावा बनकर उबल रहा था, मगर वह चुपचाप खड़ा रहा। यह बात वह अच्छे से जानता था कि एक उसके अकेले की मालिकशाही के खिलाफ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। हजारों वादे करके एजेंसी उन्हें यहाँ लाई थी, मगर सरकार के कहे अनुसार कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा। दिन रात काम करने वाले हम मजदूरों से जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं, मैं भी नहीं। शिकायत करे तो किससे। इसी तरह सोचने वाले और मालिक की ओर उंगली उठाने वाले कनकन को उसके बाद किसी ने जीवित नहीं देखा। नई खड़ी की गई 12 मंजिली इमारत की ऊपरी मंजिल में जब बारिश के कारण रिसाव हुआ तो मिस्त्री ने मजदूरों की मारकर हड्डी चूर चूर कर दी थी। आज भी यह एक कड़वी याद बनकर मन को कचोटती है। सवाल करने की जुर्रत करने वाले कनकन की लाश कीड़े रेंगती हुई पड़ी रही उसी इमारत के एक कमरे में। आत्महत्या का नाम देकर मसल डाला सोने के कंगन वाले प्रभुता के हाथों ने। जितना भी काम करो, मिलती तो वही डांट फटकार ही है। इस लाचारी से हमारी कोई मुक्ति नहीं। पेट भर के खाना हो तो काम करो, नास पीटो। मिस्त्री फिर भी चुप नहीं बैठा। रात के 12 बजे भी रोज यही सुनने को मिलता है। पेट की भूख को आए दिन मन ही शांत करता है। अनजाने में गुजरी जवानी, दीमक लगी सेहत, कांटों से चुभते तानों की बरसात का दर्द बिना जवाब दिए सहते हुए जीवन की इस तन गली से बिना मुड़े हम आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी इन मालिकों के पैरों तले कुचले जाने पर आंखों से गिरते खून के आंसू भी अपनी रंगत खो बैठते हैं।
इन जल्लादों के सामने अपना सीना फाड़ के कलेजे को भी गिरवी रखना पड़ता है। किसे श्राप दे, सरकार को, मालिकों को, एजेंसी को या खुद को। रात गहरी हो रही है। घने होते अंधेरे के सिलवटों में अपनी ही धुंधलाती छवि ढोए वह आगे बढ़ा। अप्पा, बिटिया की पुकार की गूंज। सब कुछ भूलकर वह उस आवाज के पीछे भागा। उस अंधेरे में भी पूरे कुंजामुला में उसकी आह गूंज रही थी।